2024 के लोकसभा चुनाव से वैसे तो देश में कुछ नहीं बदला। पहले सरकार चलाने के लिए बीजेपी आत्मनिर्भर थी और अब बदलाव ये हुआ है कि एनडीए की पार्टियों पर निर्भर हो गई बीजेपी। एनडीए निर्भर बीजेपी को पहला नखरा दिखाया जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने। कर्नाटक के लोकल मुद्दे को लेकर इतने बरसे कि बीजेपी के खिलाफ विद्रोह की मशाल ही उठा ली। इससे कांग्रेस को फायदा मिलने जा रहा है। बीजेपी का वक्त कैसे बदला ये पता चलता है इस तस्वीर से। सिर्फ 2 सांसदों वाली पार्टी के कुमारस्वामी को मनाने बीजेपी के हाईकमान ने फौरन कर्नाटक बीजेपी के टॉप लीडरों को भेज दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी के महासचिव राधा मोहन दास और बीजेपी अध्यक्ष BY विजयेंद्र को लेकर मिलने पहुंचे। डेक्कन हेराल्ड रिपोर्ट के मुताबिक कुमारस्वामी का मूड मिजाज भापते हुए अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने विजयेंद्र को दिल्ली आकर कुमारस्वामी से मिलकर कंफ्यूजन दूर करने को कहा। इस मुलाकात के फौरन बाद एक और फोटो सामने आई जिसमें कर्नाटक के रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव कुमारस्वामी के पिता और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा से मिलने पहुंचे। मोदी सरकार में भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी एनडीए सरकार को समर्थन से मना नहीं कर रहे थे। वो तो कर्नाटक बीजेपी को पदयात्रा वाले कार्यक्रम से नाराज होकर ये कह रहे थे कि वो पदयात्रा में न शामिल होंगे, नहीं जा पाएंगे, न समर्थन देंगे। बीजेपी ने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पर मुद्दा घोटाले का आरोप लगा रही है। अब उसी के विरोध में बेंगलुरु से मैसूर के बीच 3 से 10 अगस्त तक पदयात्रा का कार्यक्रम बना है और इसी से बिगड़ गए कुमारस्वामी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के विरोध में बीजेपी की पदयात्रा से कुमारस्वामी नाराज हुए। वो नाराज हुए क्योंकि बीजेपी ने बिना उनसे पूछे पदयात्रा का कार्यक्रम बना दिया और उन इलाकों में पदयात्रा निकाल रही है जो जेडीएस के गढ़ माने जाते हैं। ऊपर से प्रीतम गौड़ा नाम के उस बीजेपी नेता को जिम्मा सौंपा जिसने कुमारस्वामी के भतीजे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल कांड को वायरल करके परिवार की इमेज खराब करने की कोशिश की। आनन फानन में अलग अलग बहाने से प्रहलाद जोशी, अश्वनी वैष्णव को भेजकर बीजेपी ने देवगौड़ा और कुमारस्वामी को शांत कराने की कोशिश की है। अभी साफ नहीं है कि कुमारस्वामी बीजेपी के पदयात्रा के विरोध कर कायम हैं या फिर समर्थन करेंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे। और वैसे द हिंदू की रिपोर्ट के देखें तो द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि कुमारस्वामी मान गए हैं, पदयात्रा में शामिल भी होंगे और समर्थन भी देंगे, लेकिन कुमारस्वामी की तरफ से लाइन क्लियर होना अभी भी बाकी है। बीजेपी का माथा ठनका कुमारस्वामी के उस आरोप से कि बीजेपी भरोसे में नहीं ले रही। सच्चाई है कि कुमारस्वामी और देवगौड़ा से बीजेपी के टॉप नेता संपर्क में है। 25 जुलाई को खुद पीएम मोदी की एचडी देवगौड़ा से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में कुमारस्वामी भी थे। 24 जुलाई को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देवगौड़ा से मिलने पहुंचे। एचडी देवगौड़ा को खड़े होने में दिक्कत है, फिर भी बजट पर उनका राज्यसभा में भाषण कराया। उन्होंने अपनी सीट पर बैठाकर ही बजट की तारीफों के पुल बांधे। और इतना ही नहीं, 1 जुलाई को राजनाथ भी देवगौड़ा के घर आकर मिले थे। नेट के मुद्दे पर देवगौड़ा ने खड़े होकर सरकार का बचाव किया था। इन सब के बीच में खेल बस इतना था कि एचडी देवगौड़ा ने कर्नाटक के पुराने दोस्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 21 जुलाई को जन्मदिन के शुभकामनाएं दे दी थी। समझिए कि एक शुभकामनाएं का भी कितना बड़ा राजनीतिक लॉजिक और राजनीतिक मंथन, राजनीतिक साजिश, आप जो चाहे कह लें कि इसके मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कर्नाटक में आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।